श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम का पंचम अध्याय पंचम स्कंद का अध्याय नंबर 1 शुरू हो रहा है महाराज प्रियव्रत का चरित्र से। तो ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जिज्ञासा करे कि हे प्रभु, हे मुनिवर, हे सुखदेव गोस्वामी, शांभु मनु के 2 पुत्र हैं। एक है महाराज प्रियव्रत, दूसरा है उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो हम लोग चतुर्थ स्कंद तक सब कुछ श्रवण किए हैं कि महाराज जो उत्तानपाद है उनके पुत्र ध्रुव का वंशधर, जो इतना दिन तक हम लोग श्रवण किए थे। तो आज हमारा पंचम स्कंद जो शुरू हो रहा है महाराज प्रियव्रत का चरित्र से। बाकी सब का हो गया है आपका आकुति, देवहूति, प्रसूति जो है महाराज दक्ष की पत्नी जो सती आई। आकुति का भी वर्णन हो चुका। देवहूति जो भगवान कपिल देव की माता। तो इस प्रकार अभी जो शुरू हो रहा है हमारा अध्याय प्रियव्रत। तो प्रियव्रत एक ऐसे भगवत भक्त थे जो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करे कि हे प्रभु, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन, सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। हे मुनिवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही कि राजा प्रियव्रत जो व्यक्ति जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। सुखदेव गोस्वामी को ही इंक्वायरी करे कि आत्मदर्शी व्यक्ति वो होता है जो अपना आत्म तत्व को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं, आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा पोशाक की तरह है, कपड़े की तरह। तो महाराज प्रियव्रत का आत्मज्ञान था और परम भगवत भक्त भी था। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी वो गृहस्थ जीवन में रहना पसंद क्यों किया? क्योंकि गृहस्थ जीवन तो सच्चाई से कहा जाए तो बंधन है जो व्यक्ति को आत्मा से पराजित कर देता है, आत्म तत्व को पहचानने में पराजित कर देता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो झंझट, झमेला, जिसके कारण वो अपने आप को भूल जाता है, शरीर के अनुसार वो कार्य करता है। तो सुखदेव गोस्वामी यही प्रश्न करे कि क्यों, ऐसा क्या कारण था, वो गृहस्थ जीवन में पसंद क्यों किया आने के लिए। आत्म तत्व व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है वो तो इसमें रुचि नहीं लेता। और दूसरी बात यह है कि मेरा सबसे बड़ा संदेह, डाउट यही है कि जो महाराज प्रियव्रत पहले महाराज प्रियव्रत ब्रह्मचारी के रूप में शादी करना ही नहीं चाह रहा था। दूसरी बात, जब शादी कर ली इतना आसक्त थे परिवार के प्रति, लेकिन सब कुछ छोड़ के बाद में कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को कर रहे कि ऐसा क्या कारण था, हाउ, कैसे हुआ ये संभव। क्योंकि जब ब्रह्मा मनु का पुत्र है प्रियव्रत, तो प्रियव्रत शादी करना नहीं चाह रहे थे। तो मनु महाराज उनको बोले, शंभु मनु, कि अगर ये हमारा परंपरा है, अगर आप शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो हमारा वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेंगे, और जब तक नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य था, ब्रह्मा मुझे सृष्टि किया शंभु मनु के रूप में, और मैंने 5 पुत्र और कन्याओं को उत्पन्न किया, 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, प्रसूति, देवहूति, और जिसके माध्यम से सारा संसार में फैल गया जनसंख्या, मनुष्य समाज। तो अगर हे प्रियव्रत, हे मेरे पुत्र, अगर आप शादी नहीं करेंगे
तो हमारे वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ब्रह्मचारी बनने का। तो खैर बहुत तर्क वितर्क हुआ, और तर्क वितर्क नहीं, इसमें बोले कि नहीं, मैं पिताश्री मेरा रुचि नहीं है गृहस्थ जीवन में जाने का, हम क्या करें। तब श्यामभोग मनु ने ब्रह्मा जी को लेकर आए, और ब्रह्मा जी, चंद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, बाकी समस्त देवता जो वहाँ पर आकर राजकुमार को मीन्स प्रियव्रत को गृहस्थ बनने का इंस्ट्रक्शन दिया। एक्चुअली प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी को बोले कि हे पितामह, आपने जो कुछ मुझे बताया कि गृहस्थ जीवन जीना ही हमारे परंपरा है, ब्रह्मचारी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं ये सब जानता हूँ, आपकी बातें परम सत्य, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा आत्मविश्वास नहीं मानता कि मैं गृहस्थ जीवन में जाऊँ। हे पितामह, मैं जाऊँ गृहस्थ जीवन में आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उस दलदल में जाके फंस न जाए, मैं कहीं पर वहाँ पे फंस न जाऊँ, अटक न जाऊँ अपने जीवन लक्ष्य के, भगवत धाम, भगवान के पास जाना या भगवान की भक्ति करना, इससे मैं पराजित ना हो जाऊँ। तब ब्रह्मा ने उसको विभिन्न तरीके से समझाए, और ब्रह्मा के अनुरोध से उन्होंने गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट किया। तो ये बात जो प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज, तब सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर दे रहे कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान की उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। ये महाराज प्रियव्रत ये ज्ञान कहाँ से लिया था? नारद मुनि से। वो नारद मुनि जो ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, वो नारद मुनि जो भगवत भक्त प्रहलाद असुर कुल में, असुरों के समाज में रहते हुए भी परम शुद्ध भक्त के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया, गर्भमयी भगवान की महिमा को श्रवण करके जन्म के पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। वो नारद मुनि जो मिर्गारी, जो अधमरा पशु को काट मार के रख देते थे, वो चिंटी तक को मारना पसंद नहीं किया नारद मुनि की कृपा से, तो वही नारद मुनि का शिष्य है महाराज प्रियव्रत। तो नारद मुनि है ब्रह्मचारी, और जो जिसका संग करता है उसी का वो गुण एक्सेप्ट कर लेता है। तो नारद मुनि है परफेक्ट ब्रह्मचारी, और उनसे जितना समस्त ज्ञान अर्जन किया, तो प्रियव्रत महाराज कैसे गृहस्थ जीवन में इंटर करे, ब्रह्मचारी का ज्ञान मिला। ब्रह्मचारी मतलब क्या? भगवत तत्व का ज्ञान, जो शुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है वो गृहस्थ जीवन में इंटर नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, इस श्लोक का तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो आत्म तत्व ज्ञानी परम शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी जो गृहस्थ जीवन में जाने की रुचि रखता है, वो सबसे बड़ा अभागा है। अभागा वही होता है जो आत्म तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी, भगवत तत्व को जानने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन में जाने की रुचि रखता है, वो सबसे बड़ा अभागा है। खैर, तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कि महाराज प्रियव्रत ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? नारद मुनि से। तो परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे, और उन्होंने अपना ध्यान किसी ओर नहीं मोड़ा। उसका गृहस्थ जीवन में जाने की रुचि क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका परम ज्ञान मतलब भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत भक्ति का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, वो आत्म विषयों की चर्चा में सदैव एनी टाइम लगे रहते थे, जिसके कारण उन अपना ध्यान किसी दूसरे जगह में मुड़ा ही नहीं। इसके बाद वास्तव में महाराज प्रियव्रत को नारद मुनि से यह दिव्य ज्ञान मिला था, जिसके कारण उसे भौतिक जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। किंतु शब्द आया कि वास्तव में नारद मुनि की इंस्ट्रक्शन से, नारद मुनि को अपने गुरु रूप में वर्णन एक्सेप्ट करने के बाद उनका भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जाने में कोई रुचि नहीं था महाराज प्रियव्रत का। आज का हमारा टॉपिक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। कोई रुचि नहीं था, किंतु वो गृहस्थ जीवन में क्यों इंटर किया? परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए थे, अभी उत्तर दे दे। किंतु सुनते
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवता, प्रमुख आदि देवताओं की प्रार्थना के कारण उन्होंने राजपाट स्वीकार किए। और राजपाट स्वीकार करना मतलब राजा बनने का मतलब रानी मस्ट जरूरी होता है। आप राजा बनेंगे ब्रह्मचारी रूप में, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ करने पड़ते हैं विभिन्न प्रकार के। राजा बनने के लिए बहुत सारे यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ को संपादन करने के लिए रानी प्रमुख है। रानी के बिना आप यज्ञ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भगवान साक्षात रामचंद्र भी बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर पाए। सोने का सीता देवी वनवास में थी लव कुश के साथ, तो किसको यज्ञ में स्थान दिया? सोने गोल्डन सीता बनाए गए, और उसको सामने रखकर यज्ञ संपादन किया समय यज्ञ। तो उसी प्रकार राजपाट संभाले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा, चंद्र आदि, इंद्र आदि समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट कर लीजिए। किंतु जब महाराज प्रियव्रत सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उनके पिता मनु घर त्याग दिए। शांभुग मनु इतना दिन तक गृहस्थ जीवन में था, तो उनका जो टोटल 5 संतान संतति थी, तो ये महाराज प्रियव्रत जो शादी कर नहीं चाहते, जनक न प्रकार ने उसको शादी करके मनाया, राजपाट उसको दे दिया, अब राजा बन गया। अभी प्रियव्रत, अभी मनु महाराज का कार्य क्या है? घर परिवार त्याग देना और भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाना। तो महाराज मनु घर त्याग दिए और प्रियव्रत सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उसके बाद प्रियव्रत महाराज जब महाराज बन गए तो उसको क्या करना? शादी करना। तो शादी किससे की? स्वर्ग के विश्वकर्मा आर्टिटेक्ट, इंजीनियर। तो स्वर्ग के जो इंजीनियर है वास्तुकला, तो विश्वकर्मा की जो पुत्री जिनका नाम वैरस्मती, तो वैरस्मती से विवाह किए प्रियव्रत महाराज, और उनके गर्भ से 10 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। प्रियव्रत महाराज 2 शादी किए थे, एक जो है वैरस्मती विश्वकर्मा की पुत्री, तो उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुआ और 1 पुत्री। और महाराज प्रियव्रत एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र का नाम था कवि, महावीर तथा सवन। से 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा बने, और प्रियव्रत के रथ के पहियों की खींच से 7 द्वीपों का निर्माण हुआ था। टोटल एक्चुअली यहाँ पर वर्णन किया गया है, सुखदेव गोस्वामी मेंशन दे रहे श्रीमद् भागवत के अध्याय में, कि 2 पत्नी जो है, एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुआ, और दूसरी पत्नी से और 3 पुत्र उत्पन्न हुआ। तो टोटल में 7 पुत्र हुआ, 3 बन गया सन्यासी, और बाकी 7 पुत्र जो हुए, जो प्रियव्रत महाराज का जो रथ था उसके जो चक्का, जो पहिए के कारण वो दाग से 7 समुद्र, 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। समुद्र नहीं, समुद्र तो पृथ्वी महाराज ऑलरेडी पहले कर चुके थे, पूरे समतल कर दिया था ये पृथ्वी लोग। पृथु, बेन, अंग जो ध्रुव महाराज का वंश है, जो उत्तानपाद के वंशज थे, और ये प्रियव्रत महाराज का चरित्र है। तो प्रियव्रत क्या किए? अपना जो रथ का चक्का था उससे 7 द्वीप का निर्माण हुआ, और सब 7 द्वीप में एक सभी राजा बन गए, एक द्वीप का राजा। और 3 व्यक्ति जो हुआ बचा, जो सन्यास ले लिए। वो सन्यासी कौन कौन थे? आपका कवि, महावीर तथा सवन। तो इस प्रकार इन सबों ने, उसके बाद और जो 3 पुत्र बचे, टोटल 13 पुत्र। यस, 13 पुत्र में पहले जो वैरस्मती से 10 पुत्र हुआ, 3 पुत्र सन्यास हुआ, और 7 पुत्र 7 द्वीपों का राजा। ओके। और सेकंड जो वाइफ थी, दूसरी पत्नी, उनसे जो 3 पुत्र हुआ
वो सबों ने मनु की पदवी प्राप्त की। मनु की पदवी, जैसे श्यामभोग मनु अभी चल रहा विवस्वत मनु, उसी प्रकार उन्होंने भी एक एक मनु की पदवी को प्राप्त किया। तो इस प्रकार प्रियव्रत महाराज अपने जीवन में परफेक्शन सिद्धि प्राप्त की। नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को, ब्रह्मा इंद्र सबके निर्देशों को वो अपने जीवन में उतारे और पालन किया, और जिसके कारण वो जीवन में सिद्धि प्राप्त की और भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। तो इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था श्रीमद् भागवतम के प्रथम पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय, वो यहाँ पर समाप्त होता है महाराज प्रियव्रत के चरित्र से। हम लोग कल एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।